हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी सुपर फास्ट में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो आइए चलिए जानते हैं। पहचान। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। और आगे देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ रूल्स है। तो आइए देखिए। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई या एस। तो जानिए, सब्जेक्ट अगर जो सिंगल और थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा तो इसमें हम लोग ई एस लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। किसी भी नॉन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए। मीन्स किसी भी संज्ञा को हम लोग सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझते हैं। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल नंबर को सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल होता है, अर्थात वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है। आगे देखिए। रूल नंबर 3, आई और यू के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है। नोट ए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बच्चों लोग यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और है भी। बी में देखेंगे, वर्ब की मेन फॉर्म या बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल होती है। बच्चों लोग हम लोग जानते हैं कि वर्ब की मेन फॉर्म या फिर बेस फॉर्म या उसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, जिसे हम लोग को हर समय समझना चाहिए कि वे प्लूरल होता है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। उदाहरण के सहित हम लोग देखेंगे। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। आई लर्न माई लेसन। सेकेंड में देखेंगे, सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। जैसे में देखेंगे, हम हॉकी खेलते हैं। वी प्ले हॉकी। अब बच्चों लोग हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। तो रूल नंबर 1 देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस का। इनमें एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रूल नंबर 2, बहुवचन नाउन कर्ता तथा आई, बी, यू और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। हम लोग बहुवचन नाउन कर्ता या तथा आई, बी, यू और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग हमेशा करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर एंड आई, बी, यू, दे प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रूल नंबर 3, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लाते हैं और डू या डज नहीं लगाते हैं। बच्चों लोग हम लोग देखेंगे, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले मीन्स जो वर्ब होता है इज एग्जाम्पल में, उसके पहले हम लोग नेवर लाते हैं और डू या डज नहीं लगाते हैं। मीन्स अगर जो कभी नहीं आ गया तो वर्ब से पहले नेवर का लगाना ज़रूरी होता है और उस जगह पे डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे में हम लोग यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। मैं अपना पाठ्य याद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। वे हॉकी नहीं खेलते हैं।
दे डू नॉट प्ले हॉकी। वह एक पत्र नहीं लिखता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों लोग अब हम लोग जानने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की इंट्रोगेटिव के बारे में। तो इसका रूल नंबर 1 है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही सी इट और एक वचन नॉन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले ले जाते हैं। डज प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2, आई बी यू दे और बहुवचन नॉन कर्ता के साथ सबसे पहले डू, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट पर्सन लाते हैं। मीन्स देखिए, आई बी यू दे और बहुवचन नॉन कर्ता के साथ सबसे पहले डू लगता है और उसके बाद हम लोग कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो देखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रूल नंबर 2 अभी हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो देखेंगे डू प्लस सब्जेक्ट प्लूरल नंबर एंड आई बी यू दे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रूल नंबर 3, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डू या डज और फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे में व्हेन, व्हाई, व्हाट प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रूल नंबर 4, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, कौन सा, विच के साथ उनके संबंधित नॉन्स भी आते हैं। अब देखेंगे बच्चों लोग कि रूल नंबर 5, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लाते हैं। हु के साथ डू डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है। रूल नंबर 6, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। इस तरह के वाक्यों में हु, कौन वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाते हैं। हु प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 7, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो बच्चों को हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंसेस होता है तो उसके लास्ट में हम लोग जो प्रश्न सूचक चिन्ह है उसे लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण। क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक? क्या वह किताब पढ़ता है? तो डज ही रीड ए बुक। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? डू आई गिव यू अ पेन? तो ऐसे ही और कुछ एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ बच्चों लोग अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान को यहीं पे समाप्त करते हैं।